चलिए फिर से आपका स्वागत है मिशन 15 का लेक्चर नंबर 5 में। आज हम लोग देखेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो टॉप एमसीक्यू है जो क्लास 12 बोर्ड में पूछे जाते हैं या आ सकते हैं, और जो पीवाईक्यू है सब इसका जो चैप्टर का है वो इंड होगा। इसके बाद आपको कोई लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लास्ट है आपका, इसके बाद कुछ नहीं देखना आपको। जो 35 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप मेरा 15 वीडियो पूरा अगर देख लेते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इस पे प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करंट डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर किया था? ओस्टेड ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। और मैग्नेटिक नीडल कीप अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपेंसिव, और किस पे ये करता है? जो ये आपका करता है फोर्स एंड टॉर्क पे करता है, ठीक है। फोर्स एंड और टॉर्क, ठीक है। टॉर्क बट नॉट फोर्स से गलत हो जाएगा ये। और बार मैग्नेटिक मोमेंट M placed a uniform magnetic field intensity B at an angle theta with direction the torque applied। टॉर्क यहाँ पे आ गया था, टॉर्क का क्या होता है? एम बी साइन थीटा होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। द fill in the blanks a particle moving in magnetic field remains unchanged। जब kinetic energy ओनली रहेगा तब वो रिमेन अनचेंज हो जाएगा वहाँ पे। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B conductor length L and placed parallel to the magnetic field when a current I is passed through the conductor, the force of conductor will be। ये फोर्स पूछा जाता है, यहाँ फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि कहाँ पे आप पैरेलल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज टी इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन होता है ना, तो साइन में ये क्रॉस लगाना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ करेंट थ्रू द लूप अब ट्रिपल्ड इज मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, वो अगर ट्रिपल्ड होगा तो ये भी ट्रिपल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज m-1 m l का पावर 0 t का पावर -2। द मैग्नेटिक फोर्स F ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाई I इक्वल टू L इंटू बी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। और सर्कुलर कोयर रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड n इक्वल टू 100 टन्स, टन मतलब n हो गया आपका 100, कैरीज द करंट 3.2 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेंटर कॉइल, सेंटर पे पूछा जाता है। सेंटर पे फॉर्मूला आता है, जो आप मेरा चैनल पर जाकर फॉर्मूला इसका और है देख सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लस सॉल्व नहीं कर सकता, आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। विच आर द फ्लोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, कौन सा करेक्ट नहीं है फील्ड लाइन्स? क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मे इंटरसेक्ट, गलत भाई, मे कहाँ से आ गया इसमें? इंटरसेक्ट तो करता ही ना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। A proton entire the uniform magnetic field is 5t and with velocity is 4 into 10 to power 7 meter per second at a right angle to field। the magnetic force acting on the proton, चार्ज इतना दिया हुआ है, तो इसको जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपका हो जाएगा 3.2 into 10 to power 11। डायरेक्ट फार्मूला से बताइए। if the long straight wire carries the current is 14 ampere, the magnetic field of B at a point is 15 centimeter away from the wire, away from the wire, इसका फार्मूला सब डायरेक्ट निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल देखा है तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1:2, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंडक्टर अंडर द विच ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जब परपेंडिकुलर हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट टॉर्क एक्ट्स एज 20 टर्न coil is 400 centimeter square area carrying a current of a 20 ampere held with axis of right angle of uniform magnetic field is 0.2 t। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ये हो जाएगा 11.2 nm, ठीक है। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर बाई, कैसे कन्वर्टेड होता है इनटू एम मीटर? तो जो इसका आंसर दोस्त हो जाएगा आपका सेकेंड, संट संट रेजिस्टेंट होता है ना, इसके वजह से होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल वैल्यू पैरेलल हो तब, लार्ज नहीं, वैल्यू सीरीज नहीं पैरेलल होना चाहिए, लार्ज नहीं स्मॉल वैल्यू पैरेलल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। एम्पियर सर्किट ला इज गिवन बाई, आंसर नंबर सेकेंड BL इक्वल टू U0 IENC, ठीक है। अ प्रोटोन इंटायर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 10t विद द वेलोसिटी इज 2 into 10 to power 7 मीटर पर सेकेंड एट अ राइट एंगल द फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑफ प्रोटोन, चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपका 3.2 into 10 to power -11, फर्स्ट आंसर। फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r एंड फ्रॉम द करेंट एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल टू, करेंट एलिमेंट है तो किसका प्रोपोर्शनल रहता है? 1/r² का प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछता हूँ वहाँ पे तो r² आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B inside a long solenoid carrying a current E
करेंट पूछ रहा है यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू न्यू नोट एन आई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इन इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। मेंशन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। राइट अ सिंबल विथ विच करेंट मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर डिनोटेड, अगर आउट आ रहा था डॉट, अगर इन आ रहा था क्रॉस, ठीक है, आउट आ रहा था डॉट, इन आ रहा था क्रॉस। राइट द सिंबल ऑफ विच करेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन पेपर विच डिनोटेड किस पे करता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकेंड, अंदर आता है वहाँ पे, ठीक है। मेंशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एम्पियर सर्किट ला, बेस्ट एक्सप्रेशन क्या है एम्पियर सर्किट ला का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए डी एल यू नोट बाई आई, ये आपको मैं बताया था अभी। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, यहाँ पे है सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अगर सर्कुलर कॉइल है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर वो पैरेलल होता तो वहाँ पे डिक्रीज जीरो चाहे जो भी आंसर आता, तो सर्कुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल लूप ऑफ एरिया ए ई बी एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप विल बी, लूप का पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटेड किस पे एक्सीलरेट करता है, पॉजिटिव आयन, जहाँ पे अगर पॉजिटिव आयन रहेगा वहाँ पे वो साइक्लोट्रॉन्स एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। टू पैरेलल कंडक्टर क्रैंक द करेंट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में हमेशा डिक्रीज होता है, चाहे जीरो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पैरेलल सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो यहाँ पे नेगेटिव चाहे जीरो है तो जीरो मार दीजिए, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मार दीजिए। गॉस लॉ इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, 1 G इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज, इनसाइड में पूछ रहा है तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर अंदर नहीं रहता कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो तो बाहर से कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसी से आप याद करो, ट्रिक बस बना लो याद करो अपने से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइडल सोलेनॉइड इंडिपेंडेंट, और किस पे इंडिपेंडेंट है आपका, ये रेडियस पे इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सोलेनॉइड है भाई, सोलेनॉइड रेडियस पे थोड़ी हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट, ठीक है। व्हाट इज लोजेंट फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इन मूविंग चार्ज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर 1। एन इलेक्ट्रॉन मूव अ कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द फोर्स एक्सपेक्टेड और द इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पूछ रहा है, तो जानते इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पूछ रहा है, ये भी नेगेटिव हो जा रहा है, पैरेलल दिया हुआ है तो ये भी जीरो चाहे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप जीरो नहीं मार सकते, ठीक है, ऑप्शन 1 मारिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट राइट एंगल टू एमएफ विल बी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राइट एंगल एमएफ है तो वहाँ पे सर्कल हो जाएगा, सर्कल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन मोशन राइट एंगल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे जा रहा है, चार्ज पार्टिकल है, ऐसे ये वाला ऐसे जाएगा तो ये भी ऐसे जाएगा, तो कैसे लूप बना लेगा, ठीक है, तो कैसे लूप बनाएगा, सर्कल, जस्ट लाइक। A charge q moving on uniform magnetic field to and such that velocity v parallel to b, then force acting a charge will be हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, मे बी क्यू भी हो, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, पर यहाँ पे चार्ज दे दिया तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द लूप ऑफ वायर इज डबल, द मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मूविंग द कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी, इंक्रीज करें यहाँ पे सेंसिटिविटी से, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, डायमेंशन पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का, क्या हो जाएगा, L1 A1। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एमीटर ए मीटर स्क्वायर। डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज क्लोज लूप में क्या हो जाएगा, येस ऑलवेज क्लोज लूप होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अदर ही बनाता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। व्हेन अ
magnetic dipole place a uniform magnetic field, it will be experience a torque। क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे फोर्स नो फोर्स ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे मानिए घूम रहा है आपका एक टाइम से कि वो टॉर्क यूज करने लगेगा, फोर्स वहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार ऐसे जा रहा है एक बार ऐसे जा रहा है, दोनों कट जाता है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, पर टॉर्क नॉट अ जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। A magnetic field B at a center of current carrying circular loop of radius r, सॉरी ये रेडियस है यहाँ पे, रेडियस r इज, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी B रेडियस के हिसाब से इन्वर्सली होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। जैसे आप बहुत लोग देखे होंगे क्वेश्चन पूछा है तो 1/r करके भी आंसर दे सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो कंपेयर टू रेडिया इज द पाथ ऑफ ए नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट हो जाएगा 2/√2/1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन इंटायर परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज क्यू एंड मूविंग ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू सच दैट वेलोसिटी v आर परपेंडिकुलर टू b, क्या है परपेंडिकुलर टू b, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पूछ रहा था, यहाँ पे पैरेलल कुछ नहीं है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। द एक्सपीरियंस ऑफ लोजेंट फोर्स इज, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है 53 नंबर। A charged particle moving a circular path of velocity v with uniform magnetic field b, and velocity of the charged particle is double and strength of magnetic field half, and the radius become is 4 time। कैसे मैं बताता हूँ इसका, मैं बताता हूँ आपका ये कैसे हो गया, मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए रेडियस क्या था 1/r था यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर में जो है वो हाफ हो गया है, तो हाफ हो गया है तो ये 2 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये 2 टाइम रेडियस बढ़ा है और ऊपर से 2 आ गया तो इसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और करेंट क्राइंग पावर लाइन्स कैरीज करेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव, डायरेक्शन पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा है 1 मीटर अबव है, तो नाउ टू स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड सोलेनॉइड इंडिपेंडेंट किस पे करता है वो, तो अब चलिए फिर मिलते हैं नई अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको आने वाले समय में फरवरी जो स्टार्टिंग एग्जाम होने लगेगा उससे 2 दिन पहले आपको एक मैराथन लेक्चर मिलेगा, जिसमें आप 3 घंटे का लेक्चर रहेगा, उसमें से आपको जो टोटल MCQ जो आने वाला है वो फिक्स आएगा, क्योंकि JEE नीट थोड़ी है जो आपको चेंज करके देगा, ठीक है। बोर्ड है, आपको डायरेक्ट बुक ही से पूछता है, जो बुक मैं बता रहा हूँ बुक में से उसी से पूछता है, तो आप बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।